तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर फर्स्ट है, जो कि पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आप लोग जो है एग्ज़ाम के पहले इतना ही केवल क्वेश्चन करके जाइएगा। इसमें हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ये फर्स्ट में जो पूछता है, यहाँ पे शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं, शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं, सा विद्या या विमुक्त तृतीय नेत्रा, यही सब इसमें जो है पूछता है। पहले में इतना आपको याद करना है पहले हेडिंग में। उसके बाद में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के अर्थ में आप लोगों को क्या क्या याद करना है, शिक्षा का अर्थ हो गया यहाँ पे। इसमें जो है आप लोगों को केवल यही याद करना है कि जो है ये यहाँ पे हो गया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, ये एग्ज़ाम में आया है। और उसके बाद में सेक्शन बी में जो है वाइडर मीनिंग आता है, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, सेक्शन बी में आया है शिक्षा का व्यापक अर्थ। उसके बाद में शिक्षा का संकुचित अर्थ, नारो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद में शिक्षा का प्रचलित अर्थ अभी तक आया है ना तो आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा मतलब अलग अलग लोगों ने जो है शिक्षा की परिभाषा दी है। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है प्लेटो और रूसो, अरस्तु का नहीं आया है अभी तक। और यहाँ पे आप लोग जो है स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के बारे में याद कर सकते हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि जैसे इसमें स्पेशल ये कहा कि नहीं पूछता है कि प्लेटो के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा बताइए, तो वहाँ पे केवल यही पूछता है शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। ये नहीं पूछता है कि अलग अलग लोगों के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। तो आप लोग जो है इन प्लेटो का हो गया, रूसो का हो गया, स्वामी विवेकानंद और उसके बाद में महात्मा गांधी का किसी एक का लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है आप लोगों को। तो अगला देखते हैं यहाँ पे है शिक्षा के विषय क्षेत्र। शिक्षा के विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे सेक्शन ये में केवल पूछा है अभी तक शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलॉसफी सॉरी। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं है कि यही केवल पढ़ के जाइएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा ये सभी। उसके बाद में आगे देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। आधुनिक भारत में जो है शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, शारीरिक शिक्षा हो गया, मानसिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा और उसके बाद में सांस्कृतिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब इसमें जो है 6 नंबर में देख लें, 6 नंबर ये भी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के घटक या अंग, ये लांग में पूछता है, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम और पर्यावरण, ये सभी शिक्षा के घटक होते हैं। और उसके बाद में जो है ये तो जो अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, प्राचीन काल की शिक्षा की विशेषताएं, ये वैदिक काल और बौद्धिज्म, उसके बाद में हो गया वैदिक पीरियड। इसमें जो है ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लांग में पूछता है, शार्ट में और सेक्शन ये में भी पूछता है। तो आप लोग जो है इसको पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे डिफरेंस पूछता है, विद्या आरंभ संस्कार हो गया, इसमें हेडिंग ये सब लिखे हैं। और दूसरा हो गया शिक्षा आरंभ करने की आयु, कब शिक्षा वैदिक काल में आरंभ होती थी। और फिर अध्ययन की अवधि होती थी, यानी कब तक ग्रेजुएशन करते थे बच्चे, मतलब उसमें भी होता था अलग अलग टाइम पीरियड, जैसे हाई स्कूल इंटर इस समय होता है उसी प्रकार से उसमें भी अलग अलग टाइम होता था। और यहाँ पे गुरुकुल पद्धति, यानी गुरुकुल में किस प्रकार की पद्धतियाँ चलती थी और इस समय जो चलती है स्कूल में कॉलेज में किस प्रकार की पद्धतियाँ हैं, यही सब है उसमें। उसके बाद में 5 नंबर है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के बारे में, समापवर्तन शिक्षा, और है शिक्षा सत्र एवं छुट्टियाँ, यानी सत्र कितने होते थे, कितने समय तक पढ़ाई होती थी, उसमें छुट्टियाँ कब होती थी।
उपनयन संस्कार, छात्र जीवन संबंधी नियम, गुरु शिष्य संबंध और शिक्षण समय। इसमें ये स्पेशल नहीं पूछता है, लेकिन इतना आपको हेडिंग बना के जो है लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया दर्शन के अर्थ। दर्शन के अर्थ जो है ये शाब्दिक अर्थ पूछता है। उसके बाद में इसमें और कुछ नहीं पूछता है। दर्शन की परिभाषा हम लोग देखते हैं। दर्शन की परिभाषा सेक्शन ए में पूछता है आप लोगों से। उसके बाद में दर्शन की विशेषताएं, ये भी अभी तक नहीं पूछा है। और सेक्शन ए में जो है यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, सेक्शन बी में ये पूछा है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे लिख देगा। उसके बाद में लिखेगा कि 50 शब्दों में 200 शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पे है शिक्षा और दर्शन और शिक्षा के मध्य सहसंबंध है। ये जो है सेक्शन बी या सी में पूछ सकता है आप लोगों तो उसमें जो है हेडिंग क्या डालेंगे, दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है, दर्शन सैद्धांतिक एवं विचार मूलक है तथा यह शिक्षा व्यवहार मूलक है, दर्शन शिक्षा का पूरक है, शिक्षा का एक आधार दर्शन भी है। और उसके बाद में दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं, सभी महान दार्शनिक शिक्षक भी हुए हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो है आदर्शवाद, आदर्शवाद का शाब्दिक अर्थ पूछा है सेक्शन ए में। उसके बाद में सेक्शन सी में आदर्शवाद का सिद्धांत पूछा है। फिर सेक्शन सी में आदर्शवाद का मूल्यांकन पूछा है, और इसमें जो है गुण पूछा है और दोष भी आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है आदर्शवाद जो है पूरा जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आदर्शवाद वहाँ पे हो गया। उसके बाद में प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद में क्या पूछता है, प्रकृतिवाद में जो है सेक्शन बी में जो है अभी तक प्रकृतिवाद में यही पूछा है। इसमें ये हो गया प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में जो है अर्थ पूछता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रकृतिवाद के जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पूछता है। यहाँ पे सिद्धांत क्या 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 है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सृष्टि एक प्राकृतिक रचना है और आत्मा पदार्थ जन्य चैतन्य है, चेतन तत्व है। मनुष्य संसार की श्रेष्ठतम रचना है। मानव जीवन का उद्देश्य सुखमय जीवन जीना है और भौतिक संसार ही सत्य है, इससे परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तो ये जो है प्रकृतिवाद लोग मानते हैं ऐसा। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रकृतिवाद शिक्षा को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये सेक्शन बी में पूछा गया है। कहाँ तक प्रभावित किया है यानी इसकी विशेषताओं को पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में जो है विशेषताएं क्या क्या हैं ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, स्व शिक्षा पर बल देता है। प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद है, नाम से ही स्पष्ट है। उसके बाद में बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को देनी चाहिए। उसके बाद में है शारीरिक विकास को महत्व, बालक की स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। फिर यहाँ पे हो गया आदर्शवाद हो गया। उसके बाद में प्रकृतिवाद। अब हम लोग देखते हैं यथार्थवादीवाद। यथार्थवादीवाद में क्या पूछा गया है अभी तक, यहाँ पे ये इसका अर्थ पूछा गया है, अर्थ और यथार्थवादी पाठ्यक्रम में महत्व। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में अभी तक क्या क्या पूछा गया है, प्रयोजनवाद का अर्थ पूछा गया है सेक्शन बी में, और महत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रयोजनवाद का शिक्षा में योगदान और उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे वेदांत, वेदांत क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है, विशेषता यहाँ पे पूछा गया है वेदांत के बारे में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे टैगोर, टैगोर के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैगोर के बारे में। तो टैगोर जो है यहाँ पे उद्देश्य पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, साहित्य में पाए थे। शिक्षा में योगदान, टैगोर का शिक्षा में योगदान, शिक्षा का उद्देश्य ये तो नहीं पूछा गया है। उसके बाद में उद्देश्य क्या क्या है, जैसे हो गया यहाँ पे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। उसके बाद यहाँ पे टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र, टैगोर जो बताए हैं शिक्षा के क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र हैं। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं ये देखिए,
यहाँ पे दिया है जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा जो होता है। अब यहाँ पे आप लोग ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे हमने टिक नहीं लगाया है। यहाँ पे हो गया से टैगोर की विश्व भारती। इनके पिता का नाम जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर था। 1863 में शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 40 वर्ष की अवस्था में इसी स्थान पर 1910 में जो है शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद में 1952 में शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विख्यात बना और विश्व भारती की स्थापना के उद्देश्य, शिक्षण संस्थाएं और विशेषताएं, ये सब जो है हेडिंग डाल के आप लोग लिख सकते हैं, अच्छा नंबर मिलेगा। फिर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में केवल आप लोग जो है ये पढ़ लीजिएगा, बुनियादी शिक्षा की पृष्ठभूमि और दोष, बस। और स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार, इसमें जो है शैक्षिक विचार में आते हैं, ये अर्थ आता है और परीक्षा का उद्देश्य आता है। उसके बाद में अरविंद दर्शन, इसमें शिक्षा के उद्देश्य जो है पूछा गया है और पाठ्यक्रम पूछा गया है, यानी इसमें सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे हो गया शिक्षा के उद्देश्य हो गया जैसे शारीरिक विकास एवं शुद्धि, ज्ञानेंद्रियों का विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास, नैतिकता का विकास। और पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और विश्वविद्यालय स्तर पे, व्यवसायिक स्तर पे क्या क्या है, इसमें आप लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र में जो है क्या पूछा जाता है, शैक्षिक शास्त्र में जो है अर्थ पूछा जाता है और शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र, शिक्षा समाजशास्त्र के उद्देश्य और आवश्यकता। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर में जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। तो ये हमारा जो है पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है जो कि अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये हेडिंग डाल के हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो आप लोग इतना जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा और सेकंड पेपर का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक बीएड के, सब पेपर को हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे। जो लोग ना देखे हों जा सकते हैं, देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आप लोगों को 1% भी समझ में आया हो, लाभदायक हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।